आज मैं आप लोग क्लास 6 के लिए, ठीक है ना, आप लोगों को क्लास 6 के लिए डेसिमल्स चैप्टर लेकर आया हूँ। ठीक है, डेसिमल्स में डेसिमल्स का मतलब क्या होता है? डेसिमल्स का मतलब होता है पॉइंट। डेसिमल्स का मतलब क्या होता है? पॉइंट। यदि भी पॉइंट अगर ऐसे केवल दिया हुआ तब तो पॉइंट है, लेकिन अगर यही पॉइंट अगर किसी नंबर के बीच में आ जाता है, ठीक है ना, नंबर्स है और उस नंबर्स के बीच में आ जाते हैं तो क्या कहलाते हैं? डेसिमल्स। यही पॉइंट अगर इस नंबर के बीच में आ गया, यानी 25 के बीच में आ गया, यानी 2.5, तो इस पॉइंट को यहाँ पर हम लोग कहते हैं डेसिमल, और इस पूरे नंबर को कहते हैं डेसिमल नंबर। ओके, हियर इज ए पॉइंट इज यूज्ड इन ए नंबर। लिखा हुआ कि ए पॉइंट इज यूज्ड इन ए नंबर। एक पॉइंट है जो नंबर के बीच में यूज है, वह डेसिमल पॉइंट कहलाता है। ठीक है, तो क्या कहलाएगा? डेसिमल पॉइंट। ए पॉइंट इज यूज्ड इन ए नंबर इज कॉल्ड ए डेसिमल पॉइंट। तो नंबर है और उसके बीच में पॉइंट अगर यूज होता है तो उस पॉइंट को हम लोग डेसिमल पॉइंट कहते हैं। द नंबर एक्सप्रेस्ड इन ए डेसिमल फॉर्म कहता है द नंबर एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म। कोई नंबर है, यदि वह नंबर डेसिमल फॉर्म में यदि एक्सप्रेस किया जाता है, यानी व्यक्त किया जाता है, यानी लिखा जाता है, कोई भी नंबर है, जैसे और भी देख लेते हैं 69.32, ठीक है ना, यानी नंबर्स है, उस नंबर को डेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। 6932 को हमने 69.32 के रूप में रिप्रेजेंट किया, एक्सप्रेस किया, और तो उससे हम लोग डेसिमल नंबर्स कहेंगे। इसको क्या बोलेंगे? डेसिमल नंबर्स बोलेंगे। ठीक है ना। तो इस तरीके से यह डेसिमल्स का इंट्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि डेसिमल्स में और भी क्या क्या है। डेसिमल 2 पार्ट्स में बढ़ जाता है। डेसिमल्स कितने पार्ट्स में बढ़ जाता है? 2 पार्ट्स में। ठीक है, ये डेसिमल्स नंबर है 69.23। डेसिमल के पहले वाले पार्ट्स को, यानी कि लेफ्ट साइड को, ये कौन सा साइड है? लेफ्ट, और ये कौन सा साइड है? राइट। ठीक है, ये हो गया राइट और ये हो गया 69 इज ऑन लेफ्ट, 0.23 इज ऑन राइट। ओके, तो 69 is called integral parts. Integral parts, and 0.23 is called decimal parts. Decimal parts. ठीक है, तो इस तरह के इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट्स और डेसिमल पार्ट्स। ठीक है, तो इंटीग्रल पार्ट्स और डेसिमल पार्ट्स, यानी कि डेसिमल के पहले वाले पार्ट्स को हम लोग बोलेंगे, यानी लेफ्ट साइड वाले को बोलेंगे इंटीग्रल पार्ट्स, राइट साइड वाले को बोलेंगे हम लोग डेसिमल पार्ट्स। ओके, पहचानने में कोई दिक्कत नहीं किसी को। इंटीग्रल पार्ट्स को बोलेगा पहचानने के लिए तो 69, डेसिमल पार्ट्स कहेगा तो 0.23। ठीक है, सिमिलरली 102.2, here 102 is इंटीग्रल पार्ट्स, हो जाएगा इंटीग्रल पार्ट्स, और 0.2 इज ए डेसिमल पार्ट्स। इसको क्या पढ़ेंगे? डेसिमल पार्ट्स। इसको पढ़ेंगे इंटीग्रल पार्ट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लेस वैल्यू, आगे हम लोग देखते हैं इसमें प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू में हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या आता है। जैसे इसमें दिया गया है आपका थाउजेंड्स,
यहां से शुरू करेंगे थाउजेंड्स, फिर है हंड्रेड्स, हंड्रेड्स, उसके बाद टेंस, उसके बाद वंस, उसके बाद टेंथ्स, टेंथ्स, हंड्रेड, हंड्रेड्स, एस लगा हुआ है, एस, उसके बाद थाउजेंड्स, थाउजेंड्स, ठीक है, थाउजेंड्स। तो ये 100 हो, 1000 हो गया, तो दैट इज 1000, 100 है तो 100, टेंस है तो टेंस, वंस है तो वंस। ओके, टेंथ को बोलते हैं 1/10, 100 को बोलेंगे 1/100, 1000 को बोलेंगे 1/1000। ठीक है, तो इस तरीके से यह रिप्रेजेंट किया जाता है इसमें प्लेस वैल्यू में। यदि कोई नंबर्स है तो उसको कैसे दिखाएंगे? ठीक है, मान लेते हैं कि कोई नंबर्स है, हमें उसको रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। जैसे 7.25 एग्जाम्पल, 7.25। एक चीज और ध्यान देना, इसको रीड करने के लिए पॉइंट के बाद वाला जो भी डिजिट्स है उस डिजिट को हम पार्टिकुलर रूप से रीडिंग करेंगे। पार्टिकुलर, जैसे 25 नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे 25। इसको क्या पढ़ेंगे? 25। ये कंडीशन सिर्फ डेसिमल पार्ट के लिए ही लागू है। ठीक है, ये किसके लिए लागू है? डेसिमल पार्ट के लिए। अब यहां पर लिखा हुआ है 115.292। अब यहां पर लिखा हुआ है, अब इसको तो 115 पढ़ सकते हैं, इसको हम लोग 115 पढ़ सकते हैं, लेकिन इसे हम लोग 292 नहीं पढ़ सकते हैं। दिस इज द रॉन्ग। इसको रीडिंग करने के लिए बोलना पड़ेगा 115.292, यानी कि इस डेसिमल पार्ट को हम लोगों को पार्टिकुलर रूप में बोलना होगा। ओके, अलग अलग 292। ठीक है, अलग अलग जो भी डिजिट्स है उसको पार्टिकुलर रूप से अलग अलग रूप में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका रीडिंग करने का तरीका। डेसिमल वाला को इस तरह से लिखना भी होगा, रिटर्न भी करना होगा। तो लिखेंगे 115.292, 115.292। इसी तरह इसको भी अगर लिखना होगा वर्ड में, लिखेंगे 7.25। क्या लिखेंगे? 7.25। ठीक है, 7.25। इसको लिखेंगे 115.292। ओके, ठीक है ना? तो इस तरीके से हम लोग यहां पर देखते हैं अब इस 7.25 को प्लेस वैल्यू के रूप में रिप्रेजेंट करना है। तो 7 इज ऑन कौन सा प्लेस पर है? तो वंस प्लेस पर है। ध्यान देंगे, 7 इज ऑन वंस प्लेस। ये जो है आपका वंस प्लेस पर है। 2 रिप्रेजेंट करेगा 10th प्लेस, 10th। ठीक है, और उसके बाद 5 जो रिप्रेजेंट करता है 100th प्लेस, 100th। ठीक है, तो 7 का हो जाएगा केवल 7, पॉइंट के बदले हम, है ना, ये पॉइंट के बाद है, ये पॉइंट के पहले है। तो यहां लिख सकते हैं इसका प्लेस वैल्यू 7 प्लस 2/10 प्लस 5/100। इस तरीके से इसका प्लेस वैल्यू रिटर्न किया जाता है। ठीक है, ये सब ध्यान देंगे। 1/10 इधर वाला को, ये सब दिस इज द 10th। ये कौन सा प्लेस पर है? 10th प्लेस है। ये कौन सा प्लेस है? 100th प्लेस है। ठीक है, प्लेस वैल्यू अगर जानकारी रहेगा, असेंडिंग डिसेंडिंग में भी बहुत अच्छी तरह से यूज किया जाएगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
39.458. ठीक है. Here 9 is on ones place, 3 is on tens place, 3 is on tens place, 4 is on tenth place. कौन सा प्लेस? टेंथ प्लेस. 5 is on hundredth place and 8 is on thousandth place. थाउजेंड्स प्लेस. इसका प्लेस वैल्यू रिप्रेजेंट 3 टेंस. 3 टेंस का मतलब कि 30. 3 टेंस मतलब 30, यानी कि 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. इससे किसको मल्टीप्लाई करेंगे? कितना से? 10 से. 9 को 1 से करेंगे क्योंकि 1 प्लेस पर है, तो 9 को 1 से करेंगे तो 9 आ जाएगा. हियर इज नाउ प्लस 4 इज ऑन 10th प्लेस, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/10 से, है ना. तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/10 से तो कितना आएगा? 4/10. प्लस 5 इज ऑन 100th प्लेस, तो 5 को करेंगे 1/100 से मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 5/100. प्लस 1000 यानी 8 इज ऑन 1000th प्लेस, so 8 is multiplied by 1/1000. A result is 8/1000, and so this is the place value of 39.458. 39.458, and that is your answer. ठीक है. 39.458 का 30 + 9 + 4/10 + 5/100 + 8/1000. ठीक है. तो इस तरीके से यह हो जाता है. आगे देखते हैं हम लोग इसमें एक्सरसाइज. आप देखें एक्सरसाइज. एक्सरसाइज 6A. एक्सरसाइज 6A. ठीक है. फर्स्ट कहता है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन वर्ड्स. राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग decimal numbers in words. ठीक है. राइट मतलब लिखिए ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित में प्रत्येक का डेसिमल नंबर्स इन वर्ड्स. जो भी नीचे दिया गया है डेसिमल नंबर्स, उसको वर्ड में लिखना है. दैट इज नाउ फर्स्ट इज 30.5. इसको लिखेंगे, ठीक है ना. 30.5 क्या लिखेंगे? 30.5. ठीक है. इसको इस तरीके से लिखेंगे 30.5. इसी तरह इसमें और भी हैं. ठीक है. तो सबको इस तरह से लिखना होगा. आगे यहां पर देखते हैं आगे यहां पर देखते हैं 30.5. ठीक है. और दिस इज द 10th प्लेस. फिफ्थ 30 पॉइंट एंड फिफ्थ 30.5 चलेगा. 5 चलेगा, इसे भी वही रखता है. 5 चलेगा. और ना तो इसको और तरीका से लिख सकते हैं इसमें. ठीक है. 30 पॉइंट, ठीक है, 30.5 टेंथ्स. ठीक है. ऐसे भी लिखा जा सकता है. 30.5 लिखें या 30.5
5/10, 5/10, 5/10, TENTHS, ठीक है, सही रहेगा, ऊपर वाला ही लिखेंगे, ज्यादा रीच होगा। नेक्स्ट 3 नंबर 108.56, इसको लिखेंगे 108.56, 108.56, क्या लिखेंगे 56, अलग अलग, ठीक है, 56 नहीं लिखेंगे, 56 लिखेंगे डेसिमल पार्ट को, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी है उसको वर्ड में रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। थ्री, write the following decimal numbers in the expanded form, ठीक है। फर्स्ट इज 123.7, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो देखते हैं। 3 is on ones place, 2 is on tens place, 1 is on hundred place, hundreds place, and 7 is on tenths place. Okay, so here in the expanded form 100 के प्लस तो 1 है, तो 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, प्लस 2 इज ऑन टेंस, तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको डिटेल भी अगर लिखना चाहें इस तरीके से 1 मल्टीप्लाई 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 7 मल्टीप्लाई 1/10। ओके, क्यों 100 से हुआ? क्योंकि 100 प्लस 2 टेंस प्लेस पर है तो 2 को 10 से किए, 3 वंस प्लेस पर है तो 3 को 1 से किए, 7 इज ऑन 10th प्लेस तो 1/10। सो हियर रिजल्ट इज 100 प्लस 20 प्लस 3 प्लस 7/10, एंड दैट इज योर एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 123.7। ओके, तो इस तरीके से इसको हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं एक्सपेंडेड फॉर्म में। Question number 7. Show the following decimal numbers on the number line, ठीक है। फर्स्ट इज 0.4, सेकेंड इज 1.9, 3 इज 1.1 एंड 4 इज 2.5। ओके, कहता है कि शो द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, यानी कि जो डेसिमल नंबर जो दिए गए हैं
उसे नंबर लाइन पर दिखाएं, यानी दर्शाएं, उसको रिप्रेजेंट करें। तो कैसे करेंगे, ध्यान देंगे। हम लोग नंबर लाइन लेते थे, याद करेंगे। चलते हैं, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया गया है नंबर्स को। जैसे ये 0 है, बीच में 0 है, इस साइड में 1 है, -1, और इधर है -2। हियर इज 1 एंड हियर इज 2, हियर इज 3। इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ना। बीच में 0 होता है, लेफ्ट में माइनस एंड राइट में प्लस। इधर होता है निगेटिव और इस साइड में होता है पॉजिटिव, लेफ्ट और राइट। ओके, ध्यान देंगे, ये जितने नंबर्स हैं, जैसे 0 और 1 है, 0 और -1 है, ठीक है। इन दोनों, या 1 और 2 है, 2 और 3 है, या -1 और -2 है, इन सभी के बीच में, ठीक है ना, 10 नंबर्स इक्वली रूप में डिवाइड रहता है। जैसे लिखते हैं, जैसे देखिए, और 0 और 1 को, 0 से 1 कैसे पहुंच गया, 0 से 1 कैसे पहुंचा, तो 0 से 1 यही दिखाना है। तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और तब जाकर होता है 1.0। तो 0 से 0.1 तक बनने में कितना सफर तय होता है, यानी 4, 4, 8 to 10, यानी कि 0 और 1 को हम लोग 10 भाग में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 10 पार्ट्स में उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। क्योंकि 0 और 1 है, पूरे है, तब तो 0 और 1 तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ 0.4 को जब रिप्रेजेंट करना है तो 0 और 1 को कितने पार्ट्स में करने पड़ेंगे, 10 पार्ट्स में इसको डिवाइड करने पड़ेंगे। 10 पार्ट्स, 10 इक्वली पार्ट्स, ठीक है। देख रहे हैं ना, 0.4 यानी 0.4 जो है से 0 और 1 के बीच में आएगा। किसके बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में। देखिए 0 से शुरू किया, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 और 1 तक गया है, जो कि 0.4 इसमें शामिल है, यानी कि 0 और 1 के बीच में 0.4 रिप्रेजेंट होगा, यानी 0 और 1 को 10 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। ओके, तो हम लोग इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखेंगे, ये क्लियर करेंगे केवल कि कहाँ पर स्थित है। तो अगर मान लेते हैं कि 0 और 1 के बीच में ही है, तो हम सिर्फ 0 और 1 को ही रिप्रेजेंट करेंगे, बाकी -1, -2 ये सबको, या 2, 3 है उसको नहीं लिखेंगे, क्योंकि लंबा पड़ जाएगा। ओके, सिमिलरली 1.9, तो 1.9 किसके किसके बीच में आ गया। ये 1.9 कहने का सेंस है कि जैसे ₹1.90, तो ₹1.90 यानी 1 और 2, ₹1 और ₹2 के बीच में जाएगा, यानी 1 और 2 के बीच में जाएगा, है कि नहीं। तो 1 और 2 को भी हम लोग लिख सकते हैं 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और 2.0। देखिए इस तरीका से 1 और 2 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चीज है 1.2, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, यहाँ भी 10 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड होगा, ठीक है। तो हमें जिसको रिप्रेजेंट, सबको अलग अलग करेंगे। अलग अलग करने से होगा कि दिक्कतें नहीं आएगी, ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए हम लोग करके देखते हैं। इसी तरह 1.1 है, तो 1.1 भी 1 और 2 के बीच में जाएगा। 2.5 है तो 2 और 3 के बीच में जाएगा। 2.5 का मतलब क्या हो गया, 2.5 2 और आधा, 2.5 यानी आधा हो गया, ठीक है ना। तो 2.5 है यानी कि ₹2.50 के सेंस में लेके चले 2.5 को, तो यह 2 और 3 के बीच में जाएगा, क्योंकि 2.5 को लिख सकते हैं हम लोग 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, इस तरह से करते करते यह 3 तक जाता है। तो चलिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं। हियर इज 0.4, फर्स्ट इज 0.4, तो यहाँ पर लिखेंगे दिस इज द 0 एंड दिस इज द 1। ये डिसाइड है कि पॉजिटिव है,
पॉजिटिव है तो इसको 10 इक्वली पार्ट्स में करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ज्यादा लंबा यहीं पर रखते हैं, ठीक है ना। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। ध्यान देंगे, इसको कहेंगे 0.1, ये हो गया 0.2, ये हो गया 0.3, ये हो गया 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और ये हो जाएगा 1.0 या 1 का है। अब देखिए इसमें कहां पर क्या क्या है जो रिप्रेजेंट करना है। 0.4 है तो 0.4 एंड हेयर इज 0.4, हेयर इज 0.4 और इसको हम लोग 0.4 से दिखा देते हैं। तो यहाँ पर 0.4 आया किसके बीच में, 0.3 और 0.5 के बीच में है, ठीक है, इन दोनों के बीच में है। तो यहाँ पर 0.4 है, इसको हम लोगों ने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, गोला घुमा सर्किल बना दिया, ठीक है। ये जो पॉइंट है रिप्रेजेंट कर रहा है 0.4 को, ठीक है। तो 0.4 को इस तरीके से रिप्रेजेंट हम लोग कर सकते हैं। इसी तरह आगे भी है 1.9, 1.1, 2.5, ठीक है। तो 1.9 है, यह 1 और 2 के बीच में रिप्रेजेंट होगा। किसके बीच में होगा रिप्रेजेंट, 1 और 2 के बीच में, ठीक है। यहां पर रखते हैं 1 2 के बीच में, 1 here is 2, ठीक है। 1.9 किसके बीच में, 1 और 2 के बीच में। क्या लिखेंगे, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, ठीक है, 1.6, 1.7, ये बढ़ेगा, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं इसको, ठीक है, 1.8, 1.9 और here is now 2, ठीक है। एरो है, ये अलग है। 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, ये इसको ये रिप्रेजेंट करा 1.7, 1.8, 1.9 and 2। here is represented 1.9, तो 1.9 है, यहाँ है ये 1.9। ध्यान देंगे ये जितने पार्ट्स डिवाइड होते हैं इक्वल पार्ट्स में, सभी कितने पार्ट्स में होता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो इक्वल पार्ट्स हम लोग इसको डिवाइड करेंगे और जहां पर जो आएगा उसको रिप्रेजेंट। अब 1.1 है तो ये भी 1 और 2 के ही बीच में है, तो 1 और 2 के बीच में है, तो 1 और 2 के बीच में 1.1 है, तो यही है का 1.1 यही है। देखते हैं यहाँ पर 1.1 है, ये 1.1 रिप्रेजेंट करेगा, ये करेगा 1.9 रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। दोनों ये 1 और 2 के ही बीच में, तो इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आगे यहाँ पर लिख देते हैं 1.9, वो लिखा हुआ है, ऊपर लिखा गया है, ठीक है ना, ऊपर लिखा गया। और ये है आपका 1.1। इसी तरह अगर 2.5 है तो यह 2 और 3 के बीच में रिप्रेजेंट होगा। इसके बीच में होगा 2 और 3 के बीच में। इसको देख लीजिए बढ़िया से, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। ये देखिए, ठीक है ना, 2 और 3 के बीच में, ये हो गया 2 और यहां हो गया 3, इसके बीच में 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9. Here is 2.5, so here 2.5 and this is the 2.5. ठीक है, ये रिप्रेजेंट हो गया नंबर लाइन। तो इस तरीके से हम नंबर लाइन पे क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से, और जो भी इसमें क्वेश्चंस है आप लोग स्वयं बनाएंगे, ठीक है। HW में कंप्लीट आप लोग कर लेंगे एक्सरसाइज 6A को, ठीक है। ओके, थैंक्स।